चलते हम 7 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। आज एक नया क्वेश्चन लेके हम लोग आए हैं। क्वेश्चन कह रहा है 7.2 क्वेश्चन नंबर 8। यदि ए बी क्रमशः -2 और 2, ये कोड दिया गया है ए बी का, किसका? ये ए हो गया, ये बी -2 2, -4। अब आपको आगे क्या करना है, इसे देखकर चलना है। बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि 3/7 AB हो। मेन क्वेश्चन ये है, ये बीच में P का बिंदु है और AP बोल रहा है, AP बराबर दिया गया है 3/7 AB। तो P रेखा स्थित है, कहाँ स्थित है? AB रेखा खंड टुकड़ों पर, मतलब मध्य मुझे निकालनी है। और खंड मतलब विभाजन। तो इस पे यहाँ का लगेगा, विभाजन का सूत्र लगेगा। तो विभाजन का सूत्र लगाने के लिए है AB रेखा है जिसका मध्य बिंदु P है। ठीक है, ये आपका क्या है? x1 है और ये x2, ये y2 है। इसका ज्ञात करने के लिए पहले आपको m1 और m ज्ञात करना होगा। अगर m1 नहीं होता है तो आपका P बिंदु का निर्देशांक। उसके अलावा अगर आप यह विभाजन सूत्र लगाते हैं तो आपका m1 और m2 भी ज्ञात नहीं होगी, आपका P बिंदु का निर्देशांक शुद्ध ज्ञात होगा। इससे पहले जो दिया गया है उसको लेके चलना है। AP बराबर 3/7 AB। ये देख क्या है, छोड़ दिया है। AB बराबर 3/7। इसको हम पलटते हैं तो ये भी क्या पलट जाएगा।
बराबर क्या या खत्म। तीन तो बीपी का मान और एपी का 3 यहां लिखना। तो पुनः प्रश्न से आपको विभाजन सूत्र द्वारा किसका विभाजन सूत्र द्वारा P बिंदु बराबर क्या हो जाता है m1 इंटू x2 प्लस m इंटू x1 बटे 1 प्लस m2 पर कॉमा दे देना। मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं किसका निकल रहा है। यहाँ बीच में क्या यहाँ पर क्या लिखेंगे m1 इंटू m2 इंटू y1 बटे m1 प्लस यहाँ पे हाँ बन जाएगा। हाँ m1 का भी मान पता हो गया x1। चलिए आप लोग क्या कीजिए, नहीं होगा तो फिर मैं दोस्तों करना यह है कि जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं आपकी नोटबुक में, आपके पेपर में, और साथ ही साथ आप जो डिटेल भरते हैं, रोल नंबर, स्कूल कोड, सेंटर कोड, ये सारी चीजें आपको बहुत ध्यान से भरनी है, क्योंकि अगर आप इसमें गलती करेंगे तो आपके बोर्ड की कॉपी की चेकिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। कितना तो 3 अब गुना x2 का मान है आपका 2 प्लस m2 का मान है 4 गुना x1 का मान है -2 बटे 3 प्लस 4। उसी प्रकार y में m1 का मान 3 गुना y2 का मान है -4 प्लस m2 का मान है 4 गुना y1 का मान है -2 बटे 3 प्लस 4। अब देखिए कि 3 दूना 6 होता है, प्लस गुना माइनस माइनस होगा, 4 गुना 8 बटे 4 3 7। उसी प्रकार यहाँ पे प्लस गुना माइनस माइनस 4 तिया 12 प्लस गुना माइनस माइनस 4 दूना 8 बटे 7। अब देखिए यहाँ पे ये घटाने पर इसका चिन्ह बड़ा 6 गया तो, और यहाँ पर ये दोनों जुड़ जाएगा 7। यहाँ P बिंदु का P का निर्देशांक -2 बटे 7 -20 बटे 7 आंसर। धन्यवाद दोस्तों। आगे इसी प्रकार क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर समय एक छात्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। अपने एग्जाम में वह बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आना चाहता है और कुछ छोटी छोटी बातों को हम ध्यान नहीं देते हैं, जिनकी वजह से हमारा पेपर ए का कोऑर्डिनेट है -2, ये एक रेखा है जिसके हम लोग बिंदुओं का भी एक बिंदु है और इस बिंदु -2 और बी का कोऑर्डिनेट है 8। इनको समझने का प्रयास है तो बिंदुओं -2, और बी का कोऑर्डिनेट है 2, 8 को, इन दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले कितना, एक देखिए 1 2 है ना, तो ये 4 भागों में इसका नाम हो जाएगा CDE।
ये मत समझिएगा कि ई तक है तो 5 भाग हो गया, ई तक है तो 5 भाग नहीं है। भाग AC एक भाग हुआ और CD दूसरा, DE तीसरा। तो मैं जो पहले कौन सा भाग का आपका निकलेगा? C का। इसमें भी X और Y है। C बिंदु का निर्देशांक निकाले थे, P बिंदु का निर्देशांक निकाले ना। उसी प्रकार विभाजन सूत्र लगाएंगे, बन करके तैयार हो जाएगा। जब ये भी एक्स वाई रहता है, भी एक्स वाई सब में निकल जाएगा, सब निकलेगा ना। दोस्तों आप लोगों को 1 और y1 तो मुझे दी गई, y2 तो दी गई है, लेकिन मैं का निर्देशांक निकालने हमें विभाजन सूत्र की जरूरत है। क्योंकि रेखा क्या हो रही है? खंड हो रहा है। रेखा क्या हो रही है? खंड। तो मुझे किसकी जरूरत है? और विभाजन सूत्र में और m की क्रिया होती है, लेकिन m उसके m नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर C बिंदु निकालने के लिए आप देखेंगे कि ये तो M1 का मान कितने भाग हैं? का मान कितना हो गया? 3। अब देखिए जब किसके लिए, ये C के लिए जब डालने लगेंगे तो इधर कितने भाग बचेंगे? 2। तो M1 मान 2 हो जाएगा और इधर कितने भाग बचेंगे? तो M2 का मान भी 2 हो जाएगा। जब आप E निकालने लगेंगे, ठीक है, तो इधर कितने भाग हो जाएंगे? का मान 3 हो जाएगा और इधर बचेंगे 1, तो M2 का मान 1 हो जाएगा। दोस्तों ये करना नहीं भूलें, उसके साथ साथ यहाँ लिखना पड़ेगा, दी गई है रेखा भी एक रेखा है जो विभाजित की गई है, कि जिसका विभाजन बिंदु है कॉमा B कॉमा E बराबर वाट, ये आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, आप इतना उतारें और कल ये क्वेश्चन को अवश्य बनाकर आए। जो सब बच्चों वीडियो देख रहे हैं वो भी इसे हल करें और बनाएं, ताकि मैं उसे अगले वीडियो में जब मैं इसका पूर्ण कॉपियों से मिलान करें, उसके शेयर और कमेंट करना ना भूलें।